हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 22 फरवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे देश, राजधानी और मुद्रा। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? या प्रारंभ हुआ है नेपाल में। शांति प्रयास अभ्यास चौथे क्रम का है। इसका आयोजन किया गया काठमांडू, नेपाल में। और ये शुरू करने वाले कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, शांति प्रयास अभ्यास। इसमें भारत ने भी भाग लिया है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप सूर्य किरण अभ्यास, यह भारत और नेपाल के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका दक्षेस, सार्क को दक्षेस भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में। 1985 में इसकी स्थापना की गई और इसमें 8 देश शामिल हैं। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स, इसमें 5 देश अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, मिस्र। और किसने रिजेक्ट कर दिया इसमें शामिल होने से? अर्जेंटीना। 2024 इसका आयोजन किया जाएगा ब्रिक्स का, रूस करेगा। नेक्स्ट आपका 16वें वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघटिया। पहले कौन थे? केसी नियोगी। और 15वें नंद किशोर सिंह। इसका उल्लेख कहाँ पर है वित्त आयोग का? आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट है आपका महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ हुआ है? या अयोध्या में है। अभी हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट आपका अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सेंट्स ऐप। एक्सपोसेट और POEM-03 इसको लॉन्च किया है किस रॉकेट से? PSLV C-58 से। नेक्स्ट है आपका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? माल्टा। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना COP21 इसके द्वारा की जाती है। 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर इसका निर्माण किया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर है भारत में, वह है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अभी हाल ही में इसमें 119वें नंबर का सदस्य शामिल हुआ है, माल्टा। नेक्स्ट आपका COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी पहली बैठक हुई थी बर्लिन, जर्मनी में 1995 में। COP 8 हुआ था 2002 में नई दिल्ली में। COP 27 शर्म शेख मिस्र में। COP 28 UAE में। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पे मैंने मैसेज फिर कर दिया कि आपको डेली करंट अफेयर किस प्रकार मिलेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, या CO का 9वां सदस्य है ईरान। फिर यहाँ पर आसियान का 11वां सदस्य है तिमोर लेस्ते। नाटो का 31वां सदस्य है फिनलैंड। IMF का 190वां सदस्य है अंडोरा। G20 का 21वां सदस्य है अफ्रीकन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा में। इसमें 55 देश शामिल है। ओपेक से कौन बाहर हो गया है? अंगोला बाहर हो गया है। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, ये भारत और UAE के बीच में होता है। कहाँ पर अभी हुआ है? हाल ही में राजस्थान में। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका MS स्वामीनाथन पुरस्कार VR कंबोज को दिया गया है। अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। GSAT-20 इसको लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट से, SpaceX का रॉकेट है। हिम तेंदुआ, इसको राष्ट्रीय प्रतीक किसने घोषित किया? किर्गिस्तान ने। नेक्स्ट आपका देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट वीज गेम्स का आयोजन किया गया दीव में, और इसमें टॉप आया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस या 21 फरवरी को मनाया गया। 21 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि 21 फरवरी 1952 को बंगाली भाषा आंदोलन में बहुत सारे छात्रों की हत्या की जाती है, इसलिए यह मनाया जाता है। 25वें क्रम का थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा। इस साल 25वां क्रम मनाया गया, तो 25वें क्रम का थीम है बहुभाषी शिक्षा। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, मोटे अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र यह खोला गया है हैदराबाद में। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना या कहाँ पर प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश में। 58 नंबर का अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है जयपुर में। नेक्स्ट का महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP कौन है? IPS रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट आपका भारत की पहली महिला DGP यह है कंचन चौधरी भट्टाचार्य है। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस देश ने PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है? मालदीव ने। नेक्स्ट है आपका 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना। मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मुइज्जू और यहाँ की संसद को कहा जाता है पीपुल्स मजलिस। पहली महिला IPS कौन है? किरण बेदी। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रहा
IBSA फंड का गठन कब किया गया था? 2004 में किया गया था। IBSA इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, विकासशील देश हैं ये सारे, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। जो विकसित होते हैं उनको नॉर्थ कहा जाता है और जो विकासशील होते हैं उनको साउथ कहा जाता है। तो IBSA साउथ साउथ को ऑपरेशन है, इसका गठन किया गया था 2004 में। IBSA फंड दिया जा रहा है $10 लाख का गरीबी और भूख उन्मूलन इसके लिए। इसमें भारत की तरफ से रुचिरा कंबोज ने भी फंड दिया है। ये 3 देश मिलकर फंड दे रहे हैं $10 लाख का। तो भारत की तरफ से रुचिरा कंबोज ने दिया है। ये यूएनओ की वर्तमान अस्थायी प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट है आपका क्वाड में भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल है। I2U2 में भारत, USA, UAE, इजराइल शामिल है। G7 में 7 देश शामिल हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। नेक्स्ट आपका आदि केकिर और वांचो लकड़ी शिल्प, इसको GI टैग दिया गया, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका वर्ष 2004 के लिए 4 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई है? मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। नेक्स्ट आपका प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम है गैब्रियल अटल, ये सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री है फ्रांस के। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। 75 गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट आपका वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की बैठक होगी भारत में, और 45 सत्र की बैठक कहाँ पर हुई थी? रियाद, सऊदी अरब में। और यहीं पर भारत के 2 हेरिटेज शामिल किए गए थे, 41 नंबर का और 42 नंबर का। 41वां है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में और 42वां है होयसल मंदिर कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका हाल ही में पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? कॉटन कैंडी, गुड़िया के बाल पर। कॉटन कैंडी, गुड़िया के बाल जो मुंह में लेते ही घुल जाती थी, कॉटन कैंडी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तमिलनाडु और पुडुचेरी में। इसमें कहा गया है कि जो कॉटन कैंडी है ना, इसमें रोडामाइन बी उपस्थित होता है, और रोडामाइन बी उल्टी, दस्त, कैंसर, सिरदर्द, तनाव का कारण होता है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है तमिलनाडु और पुडुचेरी में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, और 27 नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? नासिक, महाराष्ट्र में। यूनाइटेड कप, इसका विजेता कौन है? जर्मनी। हनुमानगढ़ी के लड्डू को GI टैग दिया गया, कहाँ का है? अयोध्या का है। स्काई टैक्स के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है चांगी एयरपोर्ट, या सिंगापुर का एयरपोर्ट है। DRDO द्वारा लॉन्च उगम, या क्या है? ये असॉल्ट राइफल है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। हर घर जल योजना यह स्टार्ट किया गया था, मतलब यह PM मोदी ने घोषणा की थी 15 अगस्त 2019 को लाल किले से। अभी हाल ही में हर घर जल योजना, इसके तहत 100% कवरेज वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश। मतलब बिजली का जल का जो कनेक्शन है यह 100% पहुँच गया है, पानी आए या ना आए। तो ये अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर 100% कवरेज वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य। ऐसे भारत के 10 स्टेट हो गए हैं जहाँ पर 100% कवरेज दी जा चुकी है। देखिए नाम: गोवा, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमनदीप, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय औसत 74% है इसके तहत, और 2024 तक लक्ष्य रखा गया है 100% का। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। अरुणाचल प्रदेश स्टेट कब बना? 1987। इसी के साथ गोवा और मिजोरम भी बना था। राजधानी है ईटानगर, और यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नामदफा, मौलिंग, और टाइगर रिजर्व है पाक के टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 80। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में, और उद्घाटन करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु, इसका उद्घाटन किया महाराष्ट्र में, या मुंबई से नई मुंबई के बीच में है। नेक्स्ट आपका वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए शुभंकर लॉन्च किया गया है, बिन बिन नीनी। नेक्स्ट है आपका भारत जापान के बीच में सहयोग काइजिन तटरक्षक संयुक्त अभ्यास हुआ है, कहाँ पर? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। हिमालयन बास्केट इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। करने वाले कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। जो हिमालयन बास्केट है ना, इसमें यहाँ दूध, हल्दी से जो निर्मित उत्पाद हैं उनको विदेशियों में निर्यात करवाया जाएगा। दूध, हल्दी से निर्मित उत्पाद इसमें शामिल है हिमालयन बास्केट में। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप।
चुरपी, इसको जीआई टैग दिया गया है। याखनी का पनीर है, अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका यूसीसी समान नागरिक संहिता को बिल के रूप में पारित करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट है आपका लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 दिया गया है सविता कंसवाल को। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले कौन है पहले व्यक्ति? एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के, और तेंजिंग नार्गे इन्होंने 1953 में फतेह किया था। नेक्स्ट आपका यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार दिया है? फीफा के हेड इन्फेंटिनो। भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को, या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर हुई है? दावोस में। मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में सबरीमाला मंदिर यहाँ पर मनाया जाता है मकर विलक्कू त्यौहार। नेक्स्ट है आपका हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरलामा जातरा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना में। समक्रा सरलाम्बा जातरा एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय फेस्टिवल है। यह तेलंगाना में इसका प्रारंभ किया गया है। समक्का ये माँ है और सरलामा ये बेटी है। इन दोनों लोगों ने जनजातीय अधिकार पर मतलब जनजाति के अधिकारों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी। इन्हीं के नाम पर यह त्यौहार मनाया जाता है और यह 4 दिन यह प्रोग्राम चलता है। नेक्स्ट आपका लल्लंटा बथुकम्मा बोनालू मेदराम जातरा इसका आयोजन किया गया है, तेलंगाना में किया जाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है रेवंत रेड्डी। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव इसका आयोजन किया गया बीकानेर राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। धानु यात्रा नुआखाई रज पर्व या उड़ीसा में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। नेक्स्ट है आपका हाल ही में देश का पहला कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। कौशल विकास केंद्र इसका मतलब स्किल डेवलपमेंट करने के लिए यह केंद्र खोला गया है। यह देश का पहला है। इसका उद्घाटन किया गया उड़ीसा के संबलपुर में और शुरू करने वाले हैं शिक्षा कौशल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट आपका लंदन टॉप फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया है लियोन मेसी को। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है? सुमित नागल हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन यह कहाँ पर हुआ? कंपाला में हुआ, युगांडा की राजधानी कंपाला। ऑपरेशन मार्ग बार समाचार पाकिस्तान ने स्टार्ट किया ईरान के खिलाफ। केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? फारसी भाषा। 6 तो थी, 3 और मतलब अपनाने की घोषणा की गई है, प्राकृतिक, पाली और फारसी। 9वां वाला है फारसी। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 का कहाँ प्रारंभ हुई है? जम्मू कश्मीर में। T50 इसको प्रारंभ किया गया जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर से बारामूला लिंक इसके बीच में यह चलेगी। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है और जो परिवहन के रूप में यहाँ ट्रेन यूज किया जाएगा और इसकी लंबाई है 12.89 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ स्टार्ट किया है। नेक्स्ट आपका असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार यह दिया गया है पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई को। कच्ची खरेक इसको जीआई टैग दिया गया है, गुजरात का है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा इसका अनावरण किया गया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ई साक्षी ऐप। नेक्स्ट आपका शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी आनूर से सम्मानित किया गया। अब देखिए गायत्री मंत्र। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, भूटान की राजधानी थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा है टका, म्यांमार की राजधानी नापीता, मुद्रा है कयात, नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा है रुपया, चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युवान रैनबी, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर है और मुद्रा है तुगरिक, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, मुद्रा है सोम, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, पहले नूर सुल्तान थी लेकिन अभी क्या है? अस्ताना है। किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा है रियाल, इराक की राजधानी बगदाद, बहरीन की राजधानी मनामा, लेबनान की राजधानी बैरूत, यूएई इसकी राजधानी अबू धाबी और मुद्रा क्या है? दिरहम है। नेक्स्ट है आपका तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा है लीरा, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, सऊदी अरब इसकी राजधानी रियाद है, मुद्रा है रियाल, यमन की राजधानी साना, ओमान की राजधानी मस्कट।
नेक्स्ट है आपका सीरिया की राजधानी दमिश्क, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है लेकिन भविष्य में नुसंतारा हो जाएगी और यहाँ की मुद्रा है रुपया, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंगिट, कंबोडिया की राजधानी नोम्पे, फिलीपींस की राजधानी मनीला, मुद्रा है पेसो, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा है डॉग, नॉर्थ कोरिया इसकी राजधानी प्योंगयांग, मुद्रा है वान, दक्षिण कोरिया इसकी राजधानी है सियोल, मुद्रा है वान, ब्रुनेई की मुद्रा क्या है, ब्रुनेई की राजधानी है बंदर शहरी बागवान, जापान की मुद्रा है टोक्यो और जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा क्या है येन है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल अवीव इसकी राजधानी मानते हैं लेकिन इजराइल अपनी राजधानी जेरूसलम मानता है, तुर्कमेनिस्तान इसकी राजधानी अश्गाबाद, कतर की राजधानी दोहा, आर्मेनिया की राजधानी येरेवान, अजरबैजान की राजधानी बाकू और जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी। यहाँ पर देखिए जॉर्जिया है, ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान। जो अजरबैजान ये स्थान तो अजरबैजान के, लेकिन यहाँ जो ब्लैक कलर का है यहाँ पर रहने वाले लोग हैं आर्मेनिया के, तो इसलिए यहाँ विवाद होता रहता है। नारगोन कारावाक क्षेत्र इसको कहा जाता है और यही विवाद भी होता है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।